हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 15 जनवरी 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी हो चुकी है। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, कल ही मकर संक्रांति के मौके पर सेना के जवानों ने -40 डिग्री में मनाई लोहड़ी और बोले कि शेरों को रजाई की जरूरत नहीं। देखिए, द्रास और कारगिल जिले के फॉरवर्ड एरिया में जवानों ने पोंगल का त्योहार मनाया और भारत माता की जयकार के नारे भी लगाए। वहीं देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निभाई 40 साल पुरानी परंपरा और एक दलित के घर पर खिचड़ी खाई। देख सकते हैं आप, दलित के घर पर जमीन पर बैठकर पत्तल में खिचड़ी खाई और कुल्हड़ में पानी भी पिया। वहीं सूर्य नमस्कार के लिए दुनिया में जुटे 1 करोड़ से ज्यादा लोग। भारत ने दुनिया भर को स्वस्थ रहने के लिए संदेश दिया और कल ही सरकार का जो टारगेट था कि 75 लाख से ज्यादा लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करें, तो ऐसे में मकर संक्रांति के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और देश विदेश के लाखों करोड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार कुछ यूं मनाया गया। श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की पूजा अर्चना, तो कहीं लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मकर संक्रांति की देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत की जीवंत सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं ये त्योहार। वहीं देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों के साथ एक वर्चुअली बातचीत करके बैठक भी करेंगे। आज 15 जनवरी को ये मीटिंग होगी और इनोवेशन से राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने पर इस मीटिंग में जोर दिया जाएगा। तकरीबन 150 स्टार्टअप्स के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और आपको बता दूं, सोमवार से ही स्टार्टअप इनोवेशन वीक भी शुरू हो रहा है। तो वहीं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज शनिवार को एक अहम बैठक भी होने जा रही है। इसमें भी कई बड़े फैसले होंगे। वहीं हरियाणा सिरसा में किसानों का महापड़ाव 25 जनवरी को होगा। किसान संगठनों ने भारत माला हाईवे को लेकर मोर्चा खोला है और आंदोलन के लिए बनाई संघर्ष समिति 25 जनवरी को लेंगे कब्जा। वहीं देखिए दोस्तों, आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। दिसंबर में थोक महंगाई घटकर 13.56% के स्तर पर आ गई। हालांकि सब्जियों की कीमतें 8 गुना बढ़ी हैं। दिसंबर महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स 13.56% रहा। नवंबर की तुलना में मामूली गिरावट देखी गई। तो वहीं दिसंबर में निर्यात 38.91% बढ़ा और अभी 37.81 अरब डॉलर हुआ है। वहीं देखिए दोस्तों, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट, यानी कि इस बार संसद का बजट सत्र 2 बार में होगा। वहीं देखिए, महामारी के बावजूद चमकेगी अर्थव्यवस्था। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी देश की GDP। 2021-22 में 8 से 9% ग्रोथ की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट्स का भारत के इकोनॉमी को लेकर ये एक अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक खराब मौसम से जुड़ी घटनाओं में साल 2021 में भारत में 1750 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गई जान। तो वहीं देखिए, साल 1901 के बाद से 2021 रहा भारत के लिए 5वां सबसे गर्म साल। चक्रवाती तूफानों में ताउते तूफान सबसे ज्यादा विनाशकारी रहा। मौसम विभाग की तरफ से ये डेटा आ रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, चुनावी सिलसिला शुरू हो चुका है और इस पर कुछ इलेक्शन अपडेट देखिए आप। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों को तोड़ा गया और महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। वहीं देखिए, रैलियों पर लगे प्रतिबंध की आज समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। अभी सिर्फ विजुअल कैंपेन की ही है इजाजत। जी हां, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया और 1400 से ज्यादा अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। और देखते हैं इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। मैं आपको अलग से अपडेट बता दूंगा दिन में। वह देखिए, यूपी चुनाव में भी बड़ा बदलाव देखा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के कई बागी सपा में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश ने उनको पगड़ी भी पहनाई। तो वहीं BSP को भी बड़ा झटका लगा। रामवीर उपाध्याय का इस्तीफा हुआ। ब्राह्मण वोट बैंक पर है पकड़। वह देखिए, पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोगिंदर मान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। तो अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा से आओ और टिकट पाओ। इस तरह की राजनीतिक रणनीति भी लगाई जा रही है। ओके, तो कुछ यूं चुनावी सिलसिला चल रहा। और आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों की 1067 ट्रेनें रद्द हो गई है। आप भी रेल यात्रा करने से पहले ये अपडेट जरूर चेक कर लें। दरअसल दोस्तों, अभी खराब मौसम वगैरह के चलते और कुछ और कारणों के चलते रेलवे ने 1000 से भी ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया हुआ। अगर आप भी आजकल के इन दिनों में रेल यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर टिकट बुक करने से पहले जरूर चेक कर लें। कुछ तो उत्तर भारत में ठंड वगैरह का कहर भी देखा जा रहा और घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली भी ज्यादातर ट्रेनें रद्द हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, रेलवे को लेकर एक और बड़ा फैसला निकल कर आ रहा कि अब रेल यात्रियों के 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए भी होगी रिजर्व सीट। दरअसल रेलवे की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया और अब ट्रेन में 5 साल से छोटे बच्चों के आरक्षण की भी सुविधा मिलेगी और पूरी सीट का किराया देना होगा। जी हां, भारतीय रेलवे ने अब बाल रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षण प्रणाली में इस तरह का व्यापक बदलाव किया है। जी हां, दरअसल दोस्तों, रेलवे में कई सालों से इस तरह का नियम है कि 5 साल से लेकर 12 साल तक की आयु के बच्चों को आधे किराए पर पूरी सीट दी जाती रही है। लेकिन अब इस नियम में बदलाव करते हुए 5 से 12 साल तक की वयस्क बच्चों के लिए किराए का भुगतान करने पर आपको पूरी बर्थ उपलब्ध करवाई जाएगी और आधा किराए की जगह पर पूरी सीट का किराया लगेगा। हालांकि अभी भी 5 साल से कम आयु के बच्चे अपने माता पिता के साथ फ्री में रेल यात्रा कर सकते हैं, मगर अगर यात्री
चाहे तो पूरी बर्थ के किराए का भुगतान कर अपने बच्चों को पूरी बर्थ के लिए आरक्षण भी करवा सकते हैं, है ना। तो रेलवे की तरफ से इस नियम में बदलाव किया गया है। वहीं देखिए एक बड़ी खबर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर निकल कर आ रही है कि कोरोना से उबरने के 3 महीने तक नहीं मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस। बीमा कंपनियों ने इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। जी हाँ, जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उन्हें अब नई जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए पहले 3 महीने का इंतजार करना होगा। बीमा कंपनियां अन्य बीमारियों की तरह कोरोना वायरस मामलों के लिए भी प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता को लागू कर रही हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां पॉलिसी जारी करने से पहले जोखिम का आकलन करने के लिए लोगों को तय समय तक इंतजार करने के लिए कहती हैं। और इसीलिए अब अगर मतलब आप एक बार कोरोना से पॉजिटिव हो गए और ठीक हो जाते हैं तो उसके 3 महीने बाद ही आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी मिलेगी, है ना। और बाकी खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की जनवरी के महीने से ही मतलब लास्ट वीक से ही प्रीमियम भरना महंगा हो जाएगा। कंपनियों ने दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बीमा विनियामक इरडा ने पिछले साल ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद कंपनियों को इंश्योरेंस प्रीमियम में 5% तक बढ़ोतरी करने की इजाजत दे दी थी, ठीक है ना। तो इसी नियम का फायदा उठाते हुए अब बीमा कंपनियां 5% तक अपनी इंश्योरेंस बीमा किस्त जो आती है उसमें बढ़ोतरी करने जा रही है और इसका भी असर आम आदमी पर पड़ेगा, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से कारों को लेकर भी एक नया नियम लागू कर दिया। अब फाइनली 8 पैसेंजर व्हीकल के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया गया। अब 8 पैसेंजर तक वाली गाड़ी में 6 एयरबैग लगवाना अनिवार्य होगा। इससे पहले आपको पता होगा सरकार ने नए साल से ही फ्रंट पैसेंजर एयरबैग को भी अनिवार्य किया था 1 जनवरी 2022 से ही। तो उसके साथ अब ये नया नियम भी न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में लागू किया जा चुका है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दावोस एजेंडा समिट 2022 पर खबर आ रही कि WEF का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिन तक चलेगा इस शिखर सम्मेलन जो कि 17 जनवरी से शुरू हो रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात सरकार का एक बड़ा फैसला है। स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को 40% सहायता राशि दी जाएगी। कल ही गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने किसानों के लिए इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अब किसानों को 15,000 रुपए तक का मोबाइल फोन खरीदने पर 40% सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी कि तकरीबन 15,000 के मोबाइल फोन खरीदने पर 6,000 रुपए सरकार किसान भाई लोगों को देगी छूट के रूप में, है ना। तो ऐसे में अब 15,000 रुपए का मोबाइल फोन गुजरात के किसानों को 9,000 रुपए में ही मिलेगा। ये सरकार की तरफ से नई स्कीम शुरू की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों के साथ इस तरह की भी ठगी हुई। क्रेडिट कार्ड ऑफर के नाम पर अदालत के एक कर्मचारी और रायपुर के कारोबारी के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। मैं आपको आए दिन इस तरह के साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम की खबरें बताता रहता हूँ, राइट, ताकि आप सचेत रहें, अलर्ट रहें, जागरूक रहें। देखिए 2 घटनाएं हुई पिछले 24 घंटों के दौरान ही, जिसमें SBI के क्रेडिट कार्ड ऑफर के नाम पर एक कॉल आता है और बातों ही बातों में वो आपसे आपकी पर्सनल जानकारी चुरा लेते हैं, आपके कार्ड नंबर, OTP, CVV वगैरह। तो ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कभी किसी को ना दें, ठीक है ना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अब राशन की दुकानों पर भी मिलेगी ई-गवर्नेंस की सुविधा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब उचित मूल्य की राशन की दुकानों में ई-गवर्नेंस की फैसिलिटी मिलेगी। राशन दुकान संचालकों की आय बढ़ाने के साथ ही ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधा का लाभ देने के लिए सरकार की यह नई पहल है। और ई-गवर्नेंस की फैसिलिटी में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? अब आप राशन की दुकानों पर बैंकिंग सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। आयुष्मान कार्ड, खसरा, बिजली बिल जमा कराना हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं अब आपको उचित मूल्य की राशन की दुकान पर ही मिल जाएगी, है ना। मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से इस तरह की नई सुविधा शुरू की गई है ना। वहीं देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और अपडेट आना कि रेलवे में गार्ड साहब अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। गाड़ियों के हिसाब से पदों का नाम तय हुआ है। रेलवे बोर्ड के ताजा फैसलों के मुताबिक ट्रेन के गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। इस तरह का फैसला हाल ही में रेलवे ने लिया था और अब कुछ और पदों के नाम बदले गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट गार्ड अब असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। गुड्स गार्ड अब गुड्स ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। तो वहीं सीनियर पैसेंजर गार्ड अब सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। इसी तरह से मेल एक्सप्रेस गार्ड अब मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। रेलवे का कहना है कि गार्ड शब्द जो है वो थोड़ा सम्मान सूचक शब्द नहीं लगता है और इसीलिए मैनेजर की उपाधि से जाना जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पिछले 2 सालों में 1540 वर्ग किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र भारत में। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी और रिपोर्ट जारी की। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अगले 2 दिन तक इन इलाकों में रहेगा शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली में घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई 50 मीटर। वहीं देखिए संभल कर रहिएगा, इस बार अलग है सर्दी का मिजाज। माउंट आबू में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया और फरवरी तक शीतलहर चलती रहेगी। बारिश की भी संभावना जारी है। देखिए संपूर्ण भारत का आज 15 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना
घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति संभव रहेगी, यानी कि ठंड जारी रहेगी। तो वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और गरज के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। कुछ और राज्यों में जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और तमिलनाडु में भी छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए आप सोना चांदी महंगा हुआ है। देखिए सोने के रेट में 93 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई और उसके बाद अभी सोने का भाव 47,005 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी के दाम में 59 रुपए की तेजी के साथ ही अभी 61,005 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटों में भारत में 2.5 लाख से भी ज्यादा नए केस देखे गए। 2,64,000 नए कोरोना मामले आए 24 घंटों में और ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा भी 5,753 पहुंच चुका है। तो वहीं कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा देखिए आप, देश भर में एक्टिव केस की संख्या 14 लाख के पार पहुंच चुकी है। मुंबई में 18% केस घटे पर 6 महीने की सबसे ज्यादा मौतों की संख्या देखी गई। वह देखिए तीसरी लहर की भयावह रफ्तार देखने को मिल रही है। देश के 20 बड़े शहरों में संक्रमण दर 20% से भी ज्यादा चल रही है और ऐसे में दिल्ली, मुंबई में अगले सप्ताह कोरोना का पीक आने का अनुमान भी जताया जा रहा है। वह देखिए दोस्तों, कोरोना से लीवर फेलियर का भी खतरा हो सकता है। फेफड़ों के अलावा कोरोना लीवर पर भी अटैक कर सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। वैक्सीन भी इसके सामने बेदम रहती है। कोरोना का हर वेरिएंट लीवर पर अटैक करता है। हालिया वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में इस बात का भी पता चला है। वहीं एक अमेरिकी रिसर्च में इस तरह का भी दावा किया जा रहा कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से मौत का खतरा 91% तक कम होता है। ये वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन इससे हर कोई ज्यादा संक्रमित होगा क्योंकि ये सेंसिटिव ज्यादा है, ज्यादा संक्रामक है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ओमिक्रॉन की लहर में हो रही मौतें भी डेल्टा की देन है। तो वहीं कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पेट में भी अगर आपकी इस तरह की परेशानी हो रही तो भी आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तुरंत टेस्ट करवाएं। अगर आपके पेट में दर्द होता है, जी मचलाता है और भूख नहीं लगने की समस्या भी आपको काफी लंबे दिनों से हो रही है तो आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। आप तुरंत जांच करवाएं। वहीं देखिए दोस्तों, चुनावी रैलियों से पहले उत्तर प्रदेश में भी कोरोना विस्फोट देखा गया। 6 दिन में 70,000 संक्रमित मिले, 382% एक्टिव केस बढ़े। फर्स्ट फेज के जिलों में ही सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले। तो वहीं कोरोना से भारत में दूसरी लहर जैसी तबाही की आशंका, मौतों को लेकर यूएन की एक रिपोर्ट चिंता बढ़ा देने वाली है। दरअसल यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस WESP रिपोर्ट 2022 के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण की नई लहरें आ रही हैं और इसका अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा। यानी कि भारत की इकोनॉमी पर तो असर देखने को मिलेगा ही, साथ ही भारत में कोरोना की तीसरी लहर में भी उतनी ही तबाही मच सकती है जितनी दूसरी लहर में मची थी। और ऐसे में दोस्तों भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा भयानक हालात बन जाएंगे क्योंकि दूसरी लहर में आपको पता होगा स्थितियां कितनी गंभीर हो गई थी। शमशान घाटों पर जगह भी नहीं थी लोगों को जलाने के लिए, दफनाने के लिए। आप खुद इस तरह की हालातों से वाकिफ होंगे, राइट? इसीलिए हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। चलिए कुछ और कोरोना अपडेट में आपको बताता हूँ। देखिए बिहार पटना में इनकम टैक्स ऑफिस में 60 कोरोना पॉजिटिव मिले। एम्स में भी 200 से ज्यादा डॉक्टरों को हुआ कोरोना। बिहार में भयावह होते कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर आई है। 17 जनवरी से शुरू होगी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कल ही जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित शेड्यूल के तहत 17 जनवरी से छठे चरण की काउंसलिंग शुरू की जाए। वहीं देखिए राजधानी नई दिल्ली में अब सरकारी स्कूलों के हेल्थ क्लिनिक में भी खुलेगा टीकाकरण केंद्र। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। तो वहीं देखिए टीवी एक्टर रुसलान मुमताज और उनका परिवार भी हुआ कोरोना संक्रमित। सोशल मीडिया पर दी बात की जानकारी। देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते 15 से 31 जनवरी तक होने वाली सभी सेमेस्टर परीक्षाओं को किया स्थगित। वह देखिए झारखंड में कोविशील्ड का इस तरह का कमाल देखा गया कि 1 साल से बेड पर पड़ा व्यक्ति वैक्सीन लगते ही खड़ा हो गया और अब हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात की जांच करवाएगा। तो वहीं देखिए एक अमेरिकी रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ कि कोरोना से बचाएगी भांग, यानी कि जो भांग होती है ना, भांग जो नशा वगैरह करने के लिए भी काम में ली जाती है, ये वायरस को शरीर में घुसने से रोकती है। वैक्सीन बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करेंगे। तो वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 31 जनवरी तक पहली से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल कल ही एमपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई। सभी स्कूल, हॉस्टल वगैरह तो बंद रहेंगे, साथ ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन मेलों वगैरह पर रोक रहेगी और किसी भी तरह के इवेंट में 250 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। रैली और सभाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में सभी तरह की रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी सभाएं और आयोजन पर रोक रहेगा। कुछ और फैसले देखिए आप। 20 जनवरी से प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन घर से ही देना होगा। जुलूस, रैली, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को प्रतिबंध रखा जाएगा। 50% कैपेसिटी के साथ हॉल में कार्यक्रम हो सकेंगे। बाकी सभी तरह के धार्मिक और आर्थिक मेलों पर रोक रहेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कल ही ये
कुछ नए फैसले लिए गए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, इस राज्य में होम आइसोलेशन के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। एक कॉल पर होम डिलीवरी होगी दवाइयां। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से कोरोना माहौल के बीच लोगों को बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर ही दवाइयां पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की है। एक अधिकारी ने बताया कि गृह पृथकवास में रह रहे मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई है। इसके लिए संक्रमितों को 108 नंबर पर कॉल करके घर पर ही दवा मंगा पाएंगे। इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन और आइए अब फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम को लेकर सीबीएसई ने जारी किया दिसंबर 2021 एग्जाम का रिवाइज्ड शेड्यूल। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप CTET.nic.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए, जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस परीक्षा की तारीख भी घोषित हो चुकी है। 8 मार्च से होंगे एग्जाम। तो वहीं 16 जनवरी को होने वाली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते असर को देखकर लिया गया ये फैसला। वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठी मीडियम स्कूलों में अगले सत्र से पढ़ाई जाएगी बाइलिंगुअल किताबें। शिक्षा मंत्री ने दी बात की जानकारी। बाइलिंगुअल बोले दोस्तों तो मल्टी लैंग्वेज, दो लैंग्वेज वाली किताबें होगी, जो मराठी शब्द और अंग्रेजी शब्द दोनों स्टूडेंट साथ में सीख पाएंगे 2 भाषाओं में, है ना। वह देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। 9वीं से 12वीं के एग्जाम के लिए 31 जनवरी तक मार्क्स ऑनलाइन करना जरूरी है, ऑफलाइन मान्य नहीं होंगे। वह देखिए, छत्तीसगढ़ में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद किए गए। हाइब्रिड मोड में होंगी परीक्षाएं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य प्रशासन की तरफ से लिया गया फैसला। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से होंगी दुर्ग यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। स्टूडेंट्स घर बैठे दे सकेंगे एग्जाम। पहले 18 जनवरी से होनी थी ये परीक्षा। वहीं IBPS ने क्लर्क मुख्य परीक्षा का एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिया है। www.ibps.in पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वह देखिए, उत्तराखंड श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई MBBS की 25 सीटें। इसी सत्र से शुरू होगा दाखिला। तो वहीं MPSC ग्रुप C रिक्रूटमेंट की फॉर्म भरने की लास्ट डेट को भी बढ़ा दिया गया है। अब कैंडिडेट 17 जनवरी 2022 तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं SCERT छात्रवृत्ति के लिए 8वीं के सभी विद्यार्थी कर सकेंगे अब आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य भर के 8वीं कक्षा के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये फायदा मिलेगा। इसकी डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एजुकेशनल खबरें थी। आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का उद्यमियों को लगा बड़ा झटका। 15 से पहले सुनवाई की मांग को ठुकराया। वह देखिए, एलोन मस्क के एक ट्वीट से डोगे कॉइन में 25% का उछाल देखा गया। अब टोकन से भी खरीद सकेंगे टेस्ला के प्रोडक्ट्स। दरअसल एलोन मस्क ने ट्वीट करके ये कहा कि डोगे कॉइन से भी अब आप टेस्ला के मर्चेंडाइज को खरीद पाएंगे और उसके बाद डोगे कॉइन की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। बात हो रही जब बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी की, तो देखिए आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तहलका मचाने की तैयारी में है जैक डॉर्सी। अब घर बैठे कर पाएंगे बिटकॉइन की माइनिंग। दरअसल ट्विटर के जो पूर्व CEO जैक डॉर्सी थे, उन्होंने डिजिटल करेंसी की दुनिया में धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर ली है। उनका कहना कि वो इस तरह का बिटकॉइन माइनिंग सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोग बाग घर बैठे ही बिटकॉइन बना पाएंगे, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर पाएंगे। अमेजिंग, राइट। वहीं देखिए दोस्तों, CDS बिपिन रावत प्लेन दुर्घटना पर ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बताई हादसे की वजह, और इसमें हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी, लापरवाही या किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया गया। साथ ही कहा गया कि दुर्घटना मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण ही हुई थी। पायलट का ध्यान भटक गया था, मौसम खराब था, विजिबिलिटी सही नहीं थी और यही मेन दुर्घटना का मुख्य कारण था। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में भाग लेकर 10 लाख रुपए तक जीत सकते हैं पशुपालक। इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आज ही है, 15 जनवरी 2022। तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना यह है, इस चैलेंज के तहत डेयरी विभाग को, जो सरकार का डेयरी मंत्रालय है, उसको पशुपालन के क्षेत्र में नए नए इनोवेटिव आइडिया देना है। और जो कोई भी पशुपालन मत्स्य पालन वाला व्यक्ति यह आइडिया देगा सरकार को, वो जीत सकता है 10 लाख रुपए। गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसमें किस तरह से आप इनोवेटिव आइडिया दे पाएंगे, किस किस फील्ड में, किस किस टॉपिक पर, और कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर पाएंगे, इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो में बताई थी, राइट। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दिया जा रहा हूँ, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं पूरी जानकारी तो। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप का सपोर्ट इन स्मार्टफोन्स के लिए हो रहा खत्म। दरअसल व्हाट्सएप का कहना है कि इस साल 2022 से कुछ मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप सपोर्ट करना बंद कर देगा। जैसे कि इस लिस्ट में शामिल हैं iPhone 6s, iPhone SE, Samsung Galaxy फोन, Sony Xperia M, HTC Desire 50O, LG Optism F7 वगैरह। इस तरह के हेडसेट में व्हाट्सएप 2022 से सपोर्ट करना बंद कर देगा। वहीं देखिए, महिलाओं के लिए एक बड़ी हेल्थ रिसर्च में ये चेतावनी निकल कर आ रही कि टॉयलेट रोकने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। शाई ब्लैडर सिंड्रोम से हो सकती हैं गंभीर बीमारियां। महिलाओं को रहना होगा ज्यादा सावधान। दरअसल कई बार महिलाएं पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाती हैं शर्म के मारे, और शर्म से टॉयलेट रोकने से शाई ब्लैडर सिंड्रोम हो सकता है। महिलाओं के लिए एक खतरनाक बीमारी होती है, इसलिए माताएं बहनें कभी भी टॉयलेट को जबरदस्ती ना रोकें। ये क्या होता है सिंड्रोम और इसके क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, क्या इसके नुकसान है, इनकी जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले देश को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। दिल्ली, पंजाब और जम्मू में
आईईडी बम मिलने से मचा हड़कंप। कल ही दोस्तों दिल्ली में भी गणतंत्र दिवस से पहले संदिग्ध बैग में आईईडी पाया गया, तो वहीं दिल्ली पंजाब में आरडीएक्स मिलने से हड़कंप सा मच गया। गणतंत्र दिवस से पहले छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटना हुई और इसमें 3 जवान घायल हो गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम राजस्थान के धोरू में बहेगी पानी की धारा, गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के तीसरे फेज के लिए 1416 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के आदेश जारी कर दिए और इससे किसान भाई लोगों को सिंचाई में बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए। कल ही दोस्तों मकर संक्रांति थी और पतंग उड़ाने का इस पर विशेष महत्व होता है। हो सकता है आपने भी उड़ाया हो या आपके बच्चों ने उड़ाया हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की पतंग उड़ाने का भी लाइसेंस होता है। जी हाँ, क्योंकि कानून में, भारत के संविधान में पतंग को विमान माना गया और अगर आप लापरवाही से पतंग उड़ाते हो तो इस पर आपको 2 साल की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में पतंग उड़ाने को भी विमान की तरह, एयरक्राफ्ट की तरह माना गया। जिस तरह से एक पायलट को हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक वैसे ही पतंग उड़ाने के लिए भी कानून के मुताबिक लाइसेंस होना चाहिए। ये कानून 88 साल पुराना है, हालांकि अभी भी इसको बदला नहीं गया। इस कानून को अंग्रेजों ने पतंग व गुब्बारों के माध्यम से क्रांतिकारियों के बीच संदेश भेजने की प्रक्रिया को बंद करने के लिए बनाया था और तब से अभी भी संविधान में ये एज इट इज ही है। अमेजिंग राइट। वहीं देखिए दोस्तों स्पोर्ट्स बुलेटिन। अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से हटा भारत, सिंगापुर ओपन में खलीन जोशी दूसरे स्थान पर रहा। तो वहीं देखिए दक्षिण अफ्रीका ने तीसरा टेस्ट 7 विकेट से जीतकर सीरीज पर कब्जा किया। भारत इतिहास रचने से चूका। वहीं देखिए भारत में सस्ती दवा बनाने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार करेगी चीन, यूएस सहित 10 देशों की नीतियों का अध्ययन। वहीं देखिए शराब के शौकीनों के लिए नई सुविधा, अल्कोहल की कीमत और वाइन शॉप का पता मिलेगा अब ऑनलाइन। दिल्ली सरकार की नई पहल। तो वहीं देखिए ट्विटर ने सभी यूजर्स के लिए स्पेस रिकॉर्डिंग सर्विस शुरू की। दरअसल स्पेस सार्वजनिक है, इसलिए इसमें कोई भी व्यक्ति एक श्रोता के रूप में शामिल हो सकता है और इनमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो आपको फॉलो नहीं करते हैं। श्रोताओं को सीधे संदेश के माध्यम से स्पेस का लिंक भेजकर, लिंक ट्वीट करके या लिंक शेयर करके स्पेस में सीधे आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसी फैसिलिटी ट्विटर ने एंड्रॉइड और iOS यूजर्स दोनों के लिए शुरू कर दी है। वह देखिए शनि ग्रह के चंद्रमा मीमस को लेकर एस्ट्रोनॉमर्स ने किया बड़ा खुलासा। सतह के नीचे मौजूद छिपा हुआ है महासागर। वह देखिए समंदर में चीन की दादागिरी होगी खत्म। भारत समेत इन 6 देशों की नौसेना लाम बंद, ड्रैगन की हुई बोलती बंद। वह देखिए यूपी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का हार्ट अटैक से हुआ निधन। लखनऊ में ली उन्होंने अंतिम सांस, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा एस सोमनाथ जी ने इसरो के नए प्रमुख के रूप में पदभार भी संभाल लिया है। के सिवन की जगह पर इनकी नियुक्ति हुई है। 3 साल तक संभालेंगे स्पेस एजेंसी। वह देखिए अब सीधे मोबाइल ऐप से भी डिलीट कर सकेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट। कंपनी ने शुरू की फीचर की टेस्टिंग। तो वहीं देखिए अब 23 जनवरी को नहीं होगी यूपीपीएससी की एग्जाम। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को टाल दिया है और अब ये परीक्षा 23 जनवरी के बजाय 17 अप्रैल को होगी। तो वहीं देखिए बिहार में अब मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए नहीं हो सकेगा धन बल का खेल। बदल गई व्यवस्था, अब जनता सीधे चुनेगी। बिहार सरकार की तरफ से कल ही ये बड़ा फैसला लिया गया और चुनाव में इस बार इस तरह का सिस्टम नहीं होगा। वहीं देखिए हरियाणा में डॉक्टरों का आंदोलन खत्म हो चुका है। सरकार से सहमति बनी और उसके बाद अब सभी डॉक्टर अस्पतालों में काम पर लौट रहे हैं। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एड्स, कैंसर, मलेरिया और डेंगू। ABCD, विच ऑप्शन इज द राइट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरों से तुरंत वाकिफ रह पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।